नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हमारा विषय हिंदी साहित्य है और इसमें हम आज नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पद्यखंड के अंदर पद्माकर। प्यारे बच्चों, पद्माकर जी के जीवन परिचय को हम सर्वप्रथम जानेंगे और हम में ध्यान में भी रखना है क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। प्यारे बच्चों, पद्माकर जी कवि तत्व का पूर्ण निर्वाह करते हुए नवरसों का जो निरूपण है इनके काव्य में उत्कृष्ट दिखाई देता है और उसी उत्कृष्टता के कारण क्या है, ये रीति परंपरा में अंतिम कवियों के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ही प्रतिभाशाली कवि हैं पद्माकर जी और इनके काव्य में मौलिकता का दर्शन हमें मिलता है। हम इनके जन्म की बात करें तो 1753 ईस्वी में इनका जन्म बांदा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई। यहाँ पर ये गंगा तट पर रहते थे। प्यारे बच्चों, इनका जो जीवन का जो अंतिम समय है बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ था क्योंकि ये रोगग्रस्त रहते थे और उसी के कारण क्या है, ये कानपुर आ गए थे, गंगा किनारे रहते थे और वहीं पर अपने जीवन के जो अंतिम 7 वर्ष थे उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किए। इनका जो वास्तविक नाम है वो पद्माकर नहीं है बल्कि प्यारे लाल है। पद्माकर इनका कविता करते हुए जो नाम रखा गया है वो नाम है। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट है। इनकी जो जाति है वो तेलंग भट्ट है। इनकी जाति तेलंग भट्ट है। प्यारे बच्चों, इनका जो संपूर्ण परिवार है ना, वो सारा का सारा परिवार क्या करता, कवित्व में सभी के सभी कविता रचना का कार्य करने वाले हैं। इसलिए इनके वंश का जो नाम है वो कवीश्वर वंश पड़ गया। क्या पड़ेगा? कवीश्वर वंश, माने कवियों का ईश्वर। यहाँ पर कवि ही पैदा होते हैं, कवि हैं इनके परिवार में। प्यारे बच्चों, ये बचपन से ही क्या है, बड़ी प्रतिभाशाली रहे, बुद्धिमान है, प्रखर बुद्धि है इनकी और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने छंद लेखन शुरू कर दिए थे। प्यारे बच्चों, हम इनके जीवन की कड़ी को जाने, इनके आश्रयदाताओं के सारे ये विभिन्न राजाओं के आश्रम में रहे हैं और उन राजाओं की जो संख्या है वो काफ़ी है और हम उनमें से कुछ राजाओं का यहाँ पर क्या करेंगे, जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है वो है सागर नरेश रघुनाथ राव, जिनको अप्पा साहब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्पा साहब। सर्वप्रथम इन्हीं को छंद सुनाया गया था इनके द्वारा। इसके बाद में आते हैं सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह। ये मंत्र गुरु रहे हैं पद्माकर जी के। हम आगे बात करें तो आगे हैं महाराज जैतपुर के, यहाँ दरबार में रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं अनूप गिरी। प्यारे बच्चों, ये जो अनूप गिरी जी हैं ये क्या हैं, जागीरदार थे। कहाँ के? तो बांदा के ये जागीरदार हैं और इनके पास भी ये रहे थे और इनका जो उपनाम है वो है, यहाँ लिखते हैं, इनका एक उपनाम भी है जिस पर इन्होंने रचना भी की थी, वो है हिम्मत बहादुर। आगे मैं बात करूं जयपुर नरेश पहले प्रताप सिंह
और इसी में जयपुर नरेश ही हैं जगत सिंह। प्यारे बच्चों, प्रताप सिंह जी ने इन्हें कवि राज शिरोमणि की क्या है उपाधि प्रदान की थी। ध्यान में रखना, यह पद्माकर को दी गई उपाधि है और प्रताप सिंह जी द्वारा इनको जागीर भी प्रदान की गई थी। जगत सिंह के दरबार में भी ये रहे थे। इसके बाद में पन्ना नरेश हिंदूपति। प्यारे बच्चों, हिंदूपति जी के दरबार में थे और बहुत ही सम्मान मिला था। इन्हें कुछ गांव पन्ना नरेश ने इनको दिए थे। आगे जो इनके नाम आता है वो है सतारा नरेश, रघुनाथ राव, जो कि राघोवा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके बारे में तो विशेष बात ध्यान में आती है क्या कि पद्माकर जी से इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने एक छंद के लिए इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव क्या है इन्हें भेंट किए थे। प्यारे बच्चों, हम इनके राजाओं की आगे की कड़ी में भी जानते हैं। वो हैं बूंदी दरबार में ये रहे थे, बूंदी के दरबार में रहे थे। यहाँ पर इनका विशेष मान सम्मान था। इसके साथ में ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी ये रहे थे। एक राजा परीक्षित हुए हैं और ये थे दतिया नरेश। कहाँ के? दतिया नरेश, दतिया के नरेश राजा रहे हैं। इस प्रकार ये 10 राजाओं के, अब इन राजाओं के साथ रहने से हमें ये बात तो तय हो गई है कि किसी एक राजा के पास ये नहीं रुके हमेशा। अब हम इसके साथ में एक राजा और याद आ रहे हैं, वो हैं उदयपुर के महाराणा भीमसेन। ये नाम इसलिए याद करना जरूरी आ रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ उदयपुर में गणगौर पर्व मनाया जाता है और पद्माकर जी ने गणगौर पर्व का वर्णन किया था। इस प्रकार हम अब इनकी रचनाओं की बात करेंगे। इनकी रचनाओं में नंबर 1 हिम्मत बहादुर विरुदावली। प्यारे बच्चों, जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है वो 211 छंद में लिखी गई है और अनूप गिरी की प्रशंसा इसके अंदर की गई है क्योंकि अनूप गिरी जी क्या हैं, वो बांदा के, हमने बात की थी, बांदा के क्या हैं, जागीरदार हैं और इनका उपनाम हिम्मत बहादुर है। दूसरी इनकी रचना की मैं बात करता हूँ, वो है पद्माभरण। प्यारे बच्चों, यह इनका अलंकार ग्रंथ है और यह दोहों में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, दोहों में लिखा गया है। इसके बाद मैं इनकी बात करता हूँ जगद विनोद। यह जो है रीति ग्रंथ है, इसमें 6 प्रकरण, जिसको हम पाठ कह सकते हैं, 6 अध्यायों में विभाजित है और 731 छंद इसके अंदर है। इसकी जो रचना है वो प्रताप सिंह के जगत सिंह के कहने पर इसकी क्या है रचना की गई थी। किसके कहने पर? जगत सिंह के कहने पर, जो कि क्या है प्रताप सिंह के पुत्र थे। हमने बात की थी, प्रताप सिंह के पुत्र थे जयपुर नरेश, इनके कहने पर ये हुई थी रचना। और जगत सिंह की यहाँ पर क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, जिसे हम कहते हैं प्रशंसा का गान करना। यह श्रृंगार
और वीर रस दोनों का इसमें अद्भुत क्या है, समन्वय है। प्यारे बच्चों, इस ग्रंथ की जो विशेष बात है वो ये है कि ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है। श्रृंगार रस का यह है सार ग्रंथ कहा जाता है। जिस प्रकार मती राम की रसराज रचना है, वैसे ही यहाँ पर जगत विनोद रचना है श्रृंगार ग्रंथ से संबंधित। इसके अलावा प्रताप सिंह विरुदावली भी है और जय सिंह विरुदावली भी है। ये रचनाएं प्रशंसापरक हैं, अलंकार और रीति ग्रंथों से संबंधित है। इसके बाद में गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ये दोनों रचनाएं इनकी भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने राम रसायन लिखा। यह जो राम रसायन है यह दोहा और चौपाई में लिखित है, जो कि वाल्मीकि रामायण जो है उस वाल्मीकि रामायण के चरित्र पर लिखी गई है, दोहा चौपाई शैली में। प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं बात करूं तो इसी के अंदर कली पच्चीसी भी एक इनकी रचना है। इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया था, अनुवाद कार्य भी किया है। और अनुवाद कार्य क्या है? वाल्मीकि रामायण का और हितोपदेश का। हितोपदेश का जो इन्होंने अनुवाद किया था वो ग्वालियर नरेश दौलतराव जो सिंधिया थे, इनके सरदार से उदा के कहने पर हितोपदेश का अनुवाद इन्होंने किया था। प्यारे बच्चों, ये इनकी रचनाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इनकी अब इन रचनाओं से संबंधित इनकी विषय वस्तु क्या रही है उसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, विभिन्न राजाओं के दरबार में रहने के कारण यह बात तो तय थी कि ये स्वाभिमानी हैं, प्रतिभा संपन्न हैं और स्वच्छंद प्रकृति के हैं और स्वाभिमानी हैं। इसी के कारण ये विभिन्न राजाओं के दरबार में रहे, परंतु किसी भी दरबार में इनका कहीं भी क्या कहते हैं अपमान हम नहीं दे सकते। इन्होंने समझौता नहीं किया और अलग दूसरे राजा के पास चले गए, वहाँ पर भी ये वही मान इन्होंने प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, ये जो हैं अपने कवित्व के कारण, अपनी रचनाओं के कारण क्या करते हैं, ये इतना उसका मौलिकतापूर्ण वर्णन करते हैं कि जो राजा हैं उन राजा के जो मन है उसके अव्यक्त भावों को जागृत कर देते हैं और उसके कारण वे उनके हृदय रूपी मंदिर में क्या हैं, देवताओं के समान विराजते हैं। रीति काल के इतने अनुबद्ध कवि हैं कि रीति परंपराओं का निर्वहन करते हुए, रीति के जो नियम हैं उनका निर्वहन करते हुए इन्होंने इतनी सहज भावानुभूतियाँ का चित्रण किया कि जो राजा महाराजा थे वे राजा महाराजाओं के ये हृदय के मंदिर में जो देवताओं के समान विराजित हो गए। तभी तो इतने राजाओं के दरबार में ये रह लिए। इन्होंने समझौता नहीं किया वो एक अलग बात है, परंतु इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो स्वच्छंदता दिखाई, स्वच्छंद प्रवृत्ति के होने कारण भी श्रृंगार का, राज प्रशस्ति का और भक्ति का तीनों का मेल है। श्रृंगार, राज प्रशस्ति माने राजाओं की प्रशंसा करना और भक्ति का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में सजीव मूर्ति विधान कर देने वाली कल्पना शक्ति है। लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके ये बड़े ही सुंदर क्या करते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं और उन भावों को सहज ही मूर्तिवान हमारे सामने कर देते हैं। इनकी जो कल्पना करने की शक्ति है उसके कारण ये बिहारी के समकक्ष माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, इनका जो ऋतु वर्णन है वो भी बड़ा ही अनोखा प्रतीत होता है, क्योंकि ऋतु वर्णन में ये अनुप्रास के प्रयोग के द्वारा ऐसा ध्वनि चित्र कायम करते हैं जिसको हम देखते ही बनता है। प्यारे बच्चों, इनके काव्य में हमें होली का, फाग का और त्योहारों का वर्णन देखने को भी मिलता है, क्योंकि उदयपुर के महाराणा भीमसेन के दरबार में इन्होंने गणगौर पर्व का वर्णन किया था, उससे वहाँ आयोजन था, उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया। तो हमें इनके होली के, फाग के और त्योहारों का वर्णन भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, जयपुर नरेश के यहाँ ये रहा करते थे
और काफ़ी समय जो अगर मैं कहूँ भी सर्वाधिक समय यही व्यतीत किया हो। ये बड़े राजसी ठाट था, मतलब जैसे एक राजा रहता है, इनका काफिला जा रहा था, उसी राजठाट का काफिला था। तो जयपुर नरेश को एक बार ऐसा भान हो गया, ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि कहीं कोई दूसरा राजा तो आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहा। और जब जाकर के देखते हैं पता चलता है वो कौन थे, वो पद्माकर जी थे। इस प्रकार इनका जो मान सम्मान है वो भी हमें देखने को मिलता है। हम पूर्व में इनके पास लाखों 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, हाथी, 10 गांव की चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये बता दूं, प्रताप सिंह ने इनको एक जागीर भी दे दी थी, अर्थात वहाँ का धन इनके पास आता था और उसका कुछ हिस्सा राजा को देकर के शेष अपने पास रखा करते थे। हम इनकी रचनाओं की बात कर ली है और इनकी रचनाओं की विषय वस्तु में शुक्ल जी कहते हैं कि लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने व्यक्ति के मन के उन अव्यक्त भावों को क्या कर दिया, जागृत कर देते हैं, जिससे कि जो सुनने वाला होता है वो इनकी हामी भरता है, बने इनकी हाँ में हाँ मिलाता है, अर्थात वह इनके जैसा ही बन जाता है, उस भाव को अपने अंदर अंगीकार कर लेता है, समा लेता है। हम इनकी भाषा की बात करते हैं, क्योंकि भाव पक्ष की बात हो गई, विषय वस्तुओं की बात कर ली हमने, तो भाव पक्ष के अंदर हम इनको देखें तो इनकी भाषा की अनेक रूपता हमें देखने को मिलती है। और उस अनेक रूपता में जो बड़े कवियों में होनी चाहिए, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी का मिश्रण हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। और इस मिश्रण के कारण ये क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बराबर ठहर पाते हैं। माने इनके अगर कल्पना विधान की बात करें तो बिहारी के समकक्ष ठहरते हैं। रसों में जो श्रृंगार रस पर जो श्रेष्ठ रचना है इनकी जगत विनोद, वो क्या है कि इन्हें मतीराम के रसराज के बराबर ठहरा देती है। और भाषा के रूप में अगर देखें, बड़ा ही सरल सुव्यवस्थित वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। भाषा पर इनका अपना अनोखा अधिकार है और इस अधिकार के कारण ये क्या है, गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष ठहरते हैं। हम इनके गुणों की बात करें तो माधुर्य रोज गुण के साथ में इन्होंने उससे छंद पर कोई परवाह नहीं पड़ा। छंद की गतिमयता और प्रवाहमयता कवित्व और सवियों में देखने को मिलती है, परंतु इसके साथ में इन्होंने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग भी किया। प्यारे बच्चों, अनुप्रास का जो वर्णन इन्होंने किया है, बड़ा ही ध्वनि चित्र इनके अनुप्रास में देखने को मिलता है। इस प्रकार रसों के अंदर श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, भक्ति रस भी है, शांत रस भी हमें देखने को मिलता है। तो यह हमारी संपूर्ण परिचर्चा थी पद्माकर जी के काव्य पर। हमने एक एक बिंदु पर विस्तार से देखा है और हम जो इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निष्कर्ष यह निकलता है कि इनका जो काव्य है वो पूर्णतः क्या है, चमत्कार पूर्ण तो है ही है, परंतु मन की भावानुभूतियों का ऐसा वर्णन ये करते हैं कि जो प्रसंग है साक्षात मूर्तिवान हो जाता है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से वह सजीव सा प्रतीत होता है। भाषा की पकड़ के कारण, भाषा की अनेक रूपता के कारण इनका जो काव्य है वो अपने आप में क्या है, गरिमा में विधान करने लगता है। इनके काव्य में श्रृंगार, राज प्रशस्ति और भक्ति का जो सम्मिश्रण हमें मिलता है वो इनको लोक ज्ञान का धनी बनाता है। इस प्रकार प्यारे लाल जी अर्थात पद्माकर का यही क्या था, इनका कवि परिचय था। अगले कक्षा के अंदर हम इनके पदों की जो व्याख्या है वो करेंगे। धन्यवाद।